गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तौकीर अहमद टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है, जिसे हम लोग प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत आज ही के दिन अंग्रेज़ों के गुलामी का जंजीर को तोड़ते हुए आज़ाद हुआ था। आज़ादी मिलने से हमें लगभग 74 साल हो गए। यह हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आपको अपना वैल्यू समझ में आ जाएगा, आपका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो का अंत तक मुझसे बने रहे। पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप। आज हम सभी शिक्षकगण ने SGNC हाई स्कूल बरेटा सीमापुर में झंडा का उत्तोलन किया, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। तो जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहानी आपकी माइंड सेट को चेंज कर देगा। इसलिए इस कहानी का अंत तक आप बने रहें। ये कहानी एक ऐसे राज्य का है जिस राज्य में 5 साल के लिए एक राजा को चुना जाता था, और जैसे उसका कार्यकाल 5 साल पूरा होता था, उसका स्वागत करने के लिए उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता था। हाथी बुलाया जाता था, नए कपड़े पहनाए जाते थे, और उस राजा का जो इच्छा था उसे पूरा किया जाता था। और पूरा करने के बाद जैसे ही 5 साल पूरा होता था, उसे एक जंगल में रख दिया जाता था। उसके बाद वह राजा उस जंगल से कभी भी लौट के नहीं आता था। जैसे ही एक राजा का 5 साल पूरा होने वाला था कि दूसरा राजा चुनना था उस राज्य को, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि अरे, मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही गुणवान है और बहुत ही टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी जीनियस है। इस राज्य को आसानी से चला सकता है। तो लोगों ने क्या किया, उस राजा के पास गया, उस व्यक्ति के पास गया और उसे कहा कि आप हमारे राज्य का राजा बन जाओ। तो शुरुआत में उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके राज्य में राजा बनने के लिए, यानी यहाँ में राजा बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो वहाँ के लोग सारी बातें उसको बता देते हैं कि आपको 5 साल के बाद एक ऐसे जंगल में डाल दिया जाएगा जहाँ से आज तक कोई भी राजा वापस नहीं आया है। तो शुरुआत में उस व्यक्ति ने मना कर दिया, लेकिन वहाँ के लोगों के काफ़ी जिद करने के वजह से उसने शर्त को मान ली और उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति उस राज्य का राजा बन जाता है, वो व्यक्ति उन लोगों को कहता है कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर 5 साल पूरा होने के बाद आप उस राजा को वहाँ पर ले जाकर रख देते हैं या डाल देते हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है, चलिए। तो लोगों ने उसे एक विशाल जंगल ले गया और दिखाया कि यही वो जंगल है जिसमें सारी इच्छा पूरा करने के बाद 5 साल के बाद इस राजा को यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो राजा देखा कि वहाँ पर बहुत सारे राजाओं का जो है हड्डी, सर, खोपड़ी या जो भी मानव कंकाल होता है वो गिरा हुआ था। तो उसको लगा कि यहाँ से कोई भी राजा वापस कभी भी नहीं जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि राजा का दिमाग चलता है जिसको चुना था। वो राजा क्या किया, यहाँ से आप काफ़ी ध्यान से सुने और समझे। वो राजा क्या किया, पहला साल जितना भी उस जंगल में घनी मतलब कि जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, उसको कटवा दिया। कटवाने के बाद दूसरा साल क्या किया कि जितने भी वहाँ का जानवर थे, जो खतरनाक जानवर थे, शेर, हाथी, उसको मतलब पकड़कर एक क्या किया, चिड़ियाघर बना दिया। और चिड़ियाघर बनाने के बाद सभी जंगली जानवर को वहाँ पर रख दिया। तीसरा साल राजा ने और काम करवाया। वहाँ पर क्या किया, रोड बनवाने लगा, एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट कर दिया, और लोग धीरे धीरे वहाँ का ज़मीन लेने लगे एग्रीकल्चर करने के लिए। और चौथा साल क्या हुआ कि वहाँ पर बिल्डिंग बनने लगे, कंस्ट्रक्शन बनने लगे,
लोग घर बनाने लगे, रोड चारों तरफ बनाने लगे, बिजली का वायरिंग का काम। और 5वां साल राजा ने क्या किया कि जो भी यानी उसको एक ग्रीन सिटी का रूप दे दिया, बहुत ही विशाल का रूप दे दिया। अब राजा क्या करता था कि जो उसका सैलरी होता था, जैसे सैलरी मान लीजिए कि 2 लाख रुपया था, वो राज्य यानी जितना कार्यकाल रहा उसमें बहुत ही कम पैसा को खर्च करता था। 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, 30,000 रुपया अपना पर महीना खर्चा करता था, और जो रेस्ट अमाउंट होता था उसको वो सेविंग करता था, बचा के रखता था। तो जैसे उस राज्य का 5 साल, उस राजा का 5 साल पुरने जा रहा था, तो वो बहुत ही एक्साइटेड था और खुश था, और लोगों को कहा कि मुझे वो अब जंगल जाना है जहाँ पर आप लोग पहुँचा देते हैं। तो लोग देखा क्या रे, हर बार राजा रोते हुए जाता था, लेकिन ये एक ऐसा राजा है जो बहुत ही एक्साइटेड है, क्या वजह है? तो लोगों ने पूछा कि आप इतना एक्साइटेड हैं, खुश है, क्या वजह है? तो बोला कि मेरा 5 साल का कार्यकाल जो एग्रीमेंट बना था वो पूरा होने जा रहा है, आप लोग मुझे वो मतलब कि जहाँ भेजने के लिए प्लान बनाए थे, जो एग्रीमेंट बनाए थे, आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। तो बोला ठीक है, भेज देंगे। तो जैसे वो लोग वो जाते हैं, वो जंगल जाते हैं, तो देखता है कि बहुत उसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि जितने भी जंगली जानवर थे उसका एक अलग से चिड़ियाघर बना दिया गया था। जो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल था उसको काट कर हल्का कर दिया गया था। साथ ही साथ उसमें जंगल के बीचों बीच में रोड बना दिया गया था। रोड के चारों तरफ एग्रीकल्चर, कृषि का भी काम स्टार्ट हो गया था। कई गार्डन, फुलवरी बना दिए गए थे। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का काम हो गया था। लोग घर बना लिए थे। साथ ही साथ एक ग्रीन सिटी के रूप में बहुत सारे चीज़ का मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था। दोस्तों, कहानी यहीं तक था। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि इस कहानी में कहना क्या चाहता है। हो सके कहानी कहने के दौरान थोड़ा सा इधर उधर हुई होगी बात, आप यहाँ से कहानी को समझे कि कहानी आखिर कहना क्या चाहता है। कहानी ये कहना चाहता है कि इस लॉकडाउन में हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं। आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। आप परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो महामारी है कोविड-19 का, वो सिर्फ आप और हम ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया झेल रहा है। तो इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि जीवन में हम लोगों को कुछ अच्छा समय मिलता है। इस अच्छा समय को हम लोग सही उपयोग करना चाहिए। ज़िंदगी में आप ये मत सोचिए कि आपको 50 साल मिला है या 60 साल मिला है तो पूरा साल आपका सही यूज होगा। जी नहीं, ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, ये हम लोग को एक बहुत बड़ा सीख देके गया है। इसीलिए जो आपको समय मिलता है, ठीक है, उसका सही से उपयोग कीजिए, सही से प्रयोग कीजिए, ताकि आपका ज़िंदगी आसान बन सके और आप रॉयल ज़िंदगी जी सकें। आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।